एवरीवन, मैं हूं कंचन एंड वी आर डूइंग क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 में हमारे पास हमें फाइंड आउट करनी है डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स जो है वो गिवन है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, एफ एक्स दिया हुआ है इक्वल टू दिस। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इसकी डोमेन यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास जो ये जो फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ऊपर भी कोई पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, और ये रेशनल फंक्शन है। दो पॉलिनोमियल्स को p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इट इज़ अ रेशनल फंक्शन। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम इन्हें स्प्लिट कर लेते हैं, राइट। और इनके फैक्टर्स देख लेते हैं क्या होंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है। अब यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं लिख सकती हूँ x प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ पर क्या है 12 है। 12 के फैक्टर्स होते हैं 6 and 2, 6 2s are 12, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। ठीक है, सिंपली जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इस तरह से सॉल्व करते हैं, दैट वी आर डूइंग, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ऊपर से देखिए x कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में, और अंदर आ रहा है x प्लस 1, अगेन प्लस 1 x प्लस 1, राइट। तो बेसिकली आप डायरेक्टली भी देख सकते थे, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, जो ऊपर वाली टर्म है, और नीचे यहाँ पर x फिर से कॉमन इन दो टर्म्स में, अंदर आ गया x माइनस 6, अगेन माइनस 2 इज कॉमन, एंड अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस 6, राइट। यहाँ पर ये जो टर्म्स है, यहाँ पर x प्लस 1 अगेन कॉमन, अंदर आ गया हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x माइनस 6 कॉमन, x माइनस 2, कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर ऊपर हमारी एक्स की कुछ भी वैल्यू, लेकिन नीचे देखो, नीचे ये जो टर्म है पूरी कंप्लीट टर्म, ये कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और हमें चाहिए कि भाई हमारा एफ एक्स जो है वो डिफाइंड हो, इन्फिनिटी ना हो। तो हमें क्या चाहिए कि नीचे जो डिनोमिनेटर है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, देखो अगर 6 के इक्वल हो जाए x तो 0 हो जाएगा, और अगर 2 के इक्वल हो जाए तो भी 0 हो जाएगा। तो x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 6। और यहाँ से सेकेंड क्या आ गया, x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज नॉट इक्वल टू 2। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एफ एक्स जो था इसको सॉल्व किया। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी इनको सिंप्लीफाई किया, फैक्टर्स में लिख लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया ऊपर, नीचे आ गया x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2। हमें पता है कि जो नीचे टर्म्स आई हैं ये ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर ये ज़ीरो नहीं हो सकती तो x की वैल्यू ना तो 6 हो सकती है और ना ही 2 हो सकती है। बाकी x की सारी वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है। तो हम डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन जो है x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है, राइट, एक्सेप्ट 2 and 6, तो हम लिख देंगे 2 और 6 को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, उनके लिए हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, डिफाइंड है, राइट। तो यहाँ से हमने देखा कि इस एफ एक्स को डिफाइन होने के लिए हमारे पास एक्स की सारी वैल्यूज़ जो हैं हो सकती हैं, कोई भी रियल वैल्यू हम ले सकते हैं, बट 2 और 6 नहीं ले सकते। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं ऑल सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 6। तो ये जो था ये हमारा था क्वेश्चन नंबर
3 और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज। थैंक यू।